हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। इसमें हम क्या निकालने वाले हैं गाइज, किसी भी ऐसे संख्या का स्क्वायर जो 100 के क्लोज में हो। अगर आप स्क्वायर समझ रहे हैं, स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई करना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। जैसे कि आपको स्क्वायर निकालना है 34 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो जो भी आएगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा गाइज। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे संख्या का स्क्वायर जो 100 के क्लोज में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि आपको 25 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं। और वो 25 के स्क्वायर अब बहुत काम आने वाले हैं आगे की 2-3 वीडियोस में, क्योंकि वहाँ पे जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें उन सब का बहुत यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्पलेट मैंने बता ही दिया है कि ऐसा नंबर जो 100 के क्लोज में हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सारे स्क्वायर्स ही हम निकालेंगे ये 100 के रेफरेंस में निकालेंगे। जैसे आगे की वीडियोज में बताऊंगा कि 50 के क्लोज के नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालने हैं, या फिर 200 के क्लोज के स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं। तो उसमें हम सबको 100 के रेफरेंस में ही निकालेंगे। ये ये सबसे आसान है इधर 100 के क्लोज के स्क्वायर्स निकालना। पर आगे अगर आप ये वीडियो समझ लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। एग्जाम्पल लेते हैं पहले की तरह से और उसी पर वर्क करते हैं। लेट से अगर आपको कोई कहता है स्क्वायर निकालने के लिए 98 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि 98 का 98 में गुणा। अच्छा, तो गाइस क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम ये करना है कि हमको ये देखना है कि ये नंबर 100 से छोटा है या ज़्यादा है। तो इस केस में हमारा 100 से कम है। और कितना कम है? 2 कम है। तो ये ध्यान रखना है, अगर नंबर हमारा कम है तो हमको कम करना है, और ज़्यादा है तो ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे 2 कम है, तो 98 में से 2 कम कर देने हैं। तो 98 में से 2 कम हुए, ये हो गया 96, 96। ये एक चीज़ हुई। दूसरा चीज़, आपको क्या करना है, जो संख्या जितना नंबर हमारा कम था, यहाँ पे 2 था, उसका स्क्वायर अब लिखना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। पर गाइज आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो स्क्वायर जो लिखना है दूसरी संख्या का, उसको सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। उसको 2 अंक बना के लिखना है, भले वो 1 का आ रहा हो या 3 का आ रहा है, उसको हमें 2 में ही लिखना है। इस केस में 1 का आ रहा है तो क्या करना है, जैसे अगर 1 का आ रहा है तो एक जीरो लगा देना है। ये इस केस में याद रखना है। आगे के केस में बताऊंगा, जैसे अगर 3 का आएगा तो क्या हैंडल करना है। पर इस केस में अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसमें हमें एक जीरो लगा देना है और उसको लिख देना है। 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से आपको स्क्वायर निकालना है 93 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 93 में 93 का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो चलिए क्या करना है, वही ये देखना है कि 100 से कम है या ज़्यादा है। इस केस में ये हमारा 100 से कम है, और कितना कम है ये भी पता करना है। तो इस केस में 93 जो है 100 से 7 कम है। अच्छा, मैंने आपको ये एक चीज बताई थी कि अगर कम है तो कम करना है, ज्यादा है तो ज्यादा करना है। तो 93 क्या है, 93 100 से 7 कम है, तो इसमें से 7 फिर कम कर देने हैं। तो 93 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 86। ठीक है गाइस। अब क्या था दूसरा स्टेप, कि जितना कम है या ज्यादा है उसका स्क्वायर हमको लिखना है, और 2 डिजिट में लिखना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये अपने आप में 2 डिजिट है। तो बस ये हो गया, हमें इसमें कुछ और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए आपको मैं एक ऐसा नंबर देता हूँ जो 100 से बड़ा हो। इससे आपको स्क्वायर निकालना है 104 का। तो इसका मतलब हुआ कि 104 में 104 का गुणा करना है। चलिए, तो क्या करना है, पहले की तरह से ये चेक कर लेना है कि ये 100 से ज़्यादा है या कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 100 से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है?
4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो इस केस में क्या है, पिछले बार हम कम कर रहे थे, कम था, तो इसमें ज़्यादा है तो 4 जोड़ देना है। तो 4 जोड़ेंगे 104 में, ये हो जाएगा 108। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था, जितना ज़्यादा है या कम है उसका स्क्वायर हमको लिखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। वो खुद ही 2 डिजिट का है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर निकल के आ गया हमारा। मैं उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्वायर निकालना है 101 का ही निकालना है। सिंपल सा है पर फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे एक ज़्यादा है 100 से तो एक और जोड़ना है। एक जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 102। अच्छा, अब क्या करना है, जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर लिखना है। तो एक ज़्यादा है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक होता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि स्क्वायर को हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो एक के आगे क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो ये तो थोड़े से आसान से केस हो गए जो 100 के बहुत क्लोज थे। अब थोड़े से दूर लेके चलते हैं, 100 से डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाए। जैसे कि आपको स्क्वायर निकालना है 88 का, ठीक है। तो वही बात है, इसका मतलब हुआ है कि 88 में 88 से मल्टीप्लीकेशन। अब आपको देखना है ये 100 से ज़्यादा है या कम है। वही प्रोसीजर, 100 से कम है, कितना कम है, 12 कम है। तो 12 कम है तो 12 और कम कर देने हैं, कम को और कमजोर कर देना है और ज़्यादा को बहुत स्ट्रांग बना देना है। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो 12 कम करेंगे 88 में से तो ये हो जाएगा 76, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से याद करेंगे, वो यहाँ काम आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144। और मैंने आपको क्या बोला था कि आपको स्क्वायर जो लिखने हैं वो केवल 2 डिजिट में लिखनी है, चाहे 3 में आए चाहे 1 में आए। तो ये देखो यहाँ पे 3 में आ रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इस एक को इसमें जोड़ देना है। तो 76 एक कितना हो गया, 77। और कितना था, 44। अभी भले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो पर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। और एक दो एग्जाम्पल देते हैं इसी टाइप के। इसे आपको 85 का करा देते हैं। 85 के स्क्वायर्स करने का एक तरीका हमने पहले ही सीखा था कि लास्ट में डिजिट 5 है, मतलब दोनों का डिजिट, लास्ट का डिजिट 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो वो एक आसान तरीका है, लेकिन हम इस तरीके से करके दिखा रहे हैं। जट से यही वही तरीका। यहाँ हमें चेक करना है कि 100 से कम है या ज़्यादा है। तो ये 100 से 15 कम है ना, तो कम को और कम कर देना है। तो 85 में से 15 गया, ये बचा 70। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमको देखना था कम था तो उसका स्क्वायर कितना होता है, 15 का। 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर केवल 2 डिजिट में लिखना है। तो जो तीसरा डिजिट है इसको इसके साथ में ऐड करके मर्ज कर देना है। तो 70 और 2 कितने हो गए, 72 और 25। आई होप आपको समझ आया होगा। एक 100 से बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपको स्क्वायर निकालना है 113 का। वही प्रोसीजर फिर से, 113 मल्टीप्लाई 113। तो क्या है, 13 ज़्यादा है, 13 और ऐड कर देंगे तो 113 में 13 ऐड करेंगे 126। अच्छा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169। लेकिन लिखना कैसे है आपको, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है, मर्ज कर देना है। तो 126 एक जोड़ देंगे, 127 69। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप मतलब 100 के क्लोज ही स्क्वायर से कर पाएंगे। आप कर तो बहुत बड़े स्क्वायर्स भी ले जाएंगे इसके साथ। जैसे आपको 142 का करना है, पर वही बात है कि आपको इसके लिए 42 का स्क्वायर आना चाहिए। वो मैंने आपको याद नहीं कराया, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप याद करो। पर मैं बता रहा हूँ, ये मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला टाइप का है कि इसमें आप उसमें भी लगाना चाहें तो लग जाएगा। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। 142, 42 से 42, 100 से 42 ज़्यादा है, 42 और जोड़ेंगे 184 हो जाता है। और 42 का स्क्वायर होता है 1764। इसमें 17 ऐड कर देंगे 184, तो ये हो जाएगा 201 और 64। लगेगा ये फॉर्मूला इधर भी, पर वही है, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी जल्दी से इसको कर पाएंगे। 42 का स्क्वायर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, बिना किसी टाइम लिए, बिना कोई टाइम लिए और बिना कोई हड़बड़ी के। तो आप मेरा यकीन मानिए कि आप मेरी वीडियोस को सही से फॉलो करिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज हो जाने वाली है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को
ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो। धन्यवाद।